हेलो। हेलो सभी को। तो बड़पा एक्चुअली मैंने भी आपकी वीडियो देखी है हाँ, और मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स और नोन्स ने आपकी वीडियो देखी है, तो सबका एक ही पॉइंट है मेरे से हाँ। कि जो आपका टॉपिक है, मतलब आपका टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ, मतलब आपको इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका सबसे पहले तो आइडिया मेरे मन में आया। मैंने काफ़ी जीवनियाँ पढ़ी, गौतम बुद्ध की पढ़ी, नानक की पढ़ी, ईसा मसीह को भी देखा मैंने। जितने भी हमारे जो मेन संत हुए जिनको पूजनीय कहते हैं, इन सब ने अपने आप को तलाशा। ये किसी के पीछे नहीं जाना चले। इन्होंने अपने आप को तलाशा और अपने अंदर से ज्ञान निकाला, अनुभव लिए। उन्हीं अनुभवों के बेस के ऊपर उन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, किसी न किसी के पीछे चल पड़ते हैं। तो हम अपने मार्ग से हम भीड़ के पीछे लग जाते हैं और भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं, हमें नॉलेज नहीं हो पाती। जैसे भीड़ तमाशे करती है वैसे तमाशे करते जाते हैं, तो जीवन इसी में निकल जाता सारा। तो कोशिश करो, मैं सभी को यही शिक्षा देता हूँ भी, अगर आप किसी गुरु के पास जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। गुरु भी सारे यही समझाते हैं भी मैंने आपके साथ जो करना था कर दिया, अब अपने आप के साथ बैठो। जो मैंने आपको रास्ता बता दिया है इसको फॉलो करो। फॉलो करके और अपने आप को अंदर से तलाशो। जो कुछ मिलना आपको अपने अंदर से मिलना है, बाहर से कुछ हासिल नहीं होना है। बाहर से आपको नॉलेज मिलेगी भी तो वो संसारिक मिलेगी। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया बच्चों को, क्योंकि मेरा एक प्रोफेशन ही ऐसा है, बच्चों में रहता हूँ। तो मैंने बच्चों में वो चीज़ें देखी हैं जो शायद किसी और में नहीं मिल पाती। और इसके लिए मेरी इसलिए एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो जब पैदा होता है वो एक खाली हार्ड डिस्क लेके आया, जिसको ब्रेन कहते हैं। हम्म। अभी उसमें सही गलत, ऊंच नीच, धर्म, जात पात कुछ नहीं भरा हुआ। यही परमात्मा का गुण है, वो इन सभी गुणों से पार है। जितने गुण आप परमात्मा के कह सकते हैं वो सारे बच्चे के अंदर विद्यमान है। वो सबके साथ समभाव में है, किसी के साथ ज़्यादा प्यार नहीं है, किसी के ज़्यादा साथ नफरत नहीं है उसकी। वो सबको एक जैसा ट्रीट करता है, चाहे राष्ट्रपति आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे फादर आ जाए, उसकी माँ आ जाए। किसी से उसका ज़्यादा लगाव नहीं है। कोई मर भी जाए उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, वो बिना किसी चीज़ के भी इतना खुश है। हम उतने खुश नहीं हो सकते जितना सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं। हमें ईश्वर ने को कई कुछ दे दिया हमें, और हम और की चक्कर में किसी और दे के और इकट्ठा कर लें। जितना हम इकट्ठा करते जा रहे हैं हम उतने दुखी होते जा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों को ज़्यादा देखते हैं। बच्चा सिर्फ अपने आप को देखता है, वो अपने मन को देखता है। जो उसकी इच्छा उसने वही करना है, उसकी कोई रुकावट नहीं अपने आप में। वो जो चाहता वही करता है, जो उसका मन करता वही करता है। हम मैंने पंजाबी में 2 लाइनें लिखी थी। ਰੱਬ ने ਨਿਆਣੇ ਦਿੱਤੇ ही ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਨਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਨਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾ। पर सियाने तो सियाने सी, उन्हें न्याणे भी सियाने करते। हम अपने तनाव के कारण, अपने डरों के कारण बच्चों को भी जल्दी से जल्दी सियाना करना चाहते हैं। वाहवाही लेने के लिए, समाज की, दूसरों की वाहवाही के लिए हमारी कोशिश होती है हमारा बच्चा भी ऐसा बन जाए जैसे बहुत समझदार है। समझ की इतने, समझ तो अच्छी चीज़ है मगर ज़्यादा समझ भी बहुत ख़राब करती है। ये जो कुछ हो रहा है ये ज़्यादा समझ के कारण हो रहा है। हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज समय हमारे हाथ में है, इतनी नॉलेज की हमें ज़रूरत नहीं है। पहले किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, डॉक्टर के पास जाते थे, वो दवाई पीस के दे देता था, हम आगे खा लेते थे। फिर समय चेंज हुआ, डॉक्टर के पास जाते थे, वो गोलियां पत्तों में से निकाल के देते, हम खा लेते थे। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, पहले तो गूगल पर सर्च करते हैं ये है क्या और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इतनी नॉलेज की हमें आवश्यकता नहीं है। हम जितनी बारीक नॉलेज हम ले रहे हैं, इसी कारण आज का इंसान बहुत दुखी हो गया। उसको हर चीज़ में नेगेटिव नज़र आता है और हर चीज़ उसको परेशान कर रही है। उसकी परेशानी का कोई हल नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी ही नॉलेज उसको परेशान कर रही है। बच्चे के पास ये नॉलेज नहीं है, इसलिए खुश है वो। बच्चे को जो दे खा लेता है, जो दवा पी लेता है, वो नहीं सोचता क्या है क्या नहीं है। हम लोग खाने पीने से पहले भी सोचते हैं इसके मिस में ये है, इसके खाने से ये होगा, इसके खाने से वो होगा। और हमें खूब सारी चीज़ें हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट कर रही हैं। इसकी मेन वजह हमारी अपनी बुद्धि है, हमारी अपनी नॉलेज है।
ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज भी ठीक नहीं होती। मेरे पास बड़े लेक्चर्स हैं, बैलेंस के हैं, नॉलेज के हैं। बच्चे पे मैंने अपने आप को मैंने सर्च किया हुआ, और ये सारी चीज़ें मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। और सारी दुनिया के साथ ये चीज़ें मैच करेंगी, ऐसा नहीं मेरे साथ हो या आपके साथ हो। आपके पास भी नॉलेज ज़्यादा है, बच्चों आपके यारों दोस्तों को नॉलेज ज़्यादा है। नॉलेज कम हो जाए सब ठीक हो जाता है। जितना पुराना आदमी था उतना खुश था, उसके बाद नॉलेज कम थी। नॉलेज कम होने के कारण था सोर्सेज कम थे। एक दवाई के बारे में पढ़ने के लिए आपको मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना पड़ता था, आज कोई भी पढ़ सकता है। हर चीज़ की बारीकी में जाके हमने अपना जीवन खराब किया है। बच्चा अभी इन चीज़ों से बचा हुआ है, तो ना उसको पाप है, ना उसके लिए पुण्य है, ना कुछ है, ना उसके लिए कोई धर्म है, ना कोई उसकी कुछ भी नहीं उसके पास है, इसलिए वो कुछ है। तो हम भी किसी तरीके से अगर अपनी हार्ड डिस्क जो हमारे अंदर भर गई है इसको खाली कर लें तो हम भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, मगर इसको खाली करना बहुत मुश्किल है। भरना सभी को आता है, इसको खाली करना नहीं आता किसी को। आपके पास अगर पुरानी से पुरानी बात भी आपके दिमाग में सेट हो गई तो वो नहीं निकलेगी। तो हम नॉलेज ज़्यादा ले रहे हैं, इतनी ब्रीक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से बच्चे बन जाए किसी तरीके, तो हमारा जीवन बच सकता है। और एक मनुष्य के जीवन के अंदर सबसे अच्छा कोई पीरियड है तो बचपन का ही है। आगे चलते चलते जितना जीवन हमारा चलता जाता है उतने हम दुखी होते जाते हैं। जो जितनी उम्र बड़ी होती जाती है उतने हम तनावग्रस्त हो रहे हैं, उतने बीमार हो रहे हैं, उतनी परेशानियां बढ़ रही हैं। फिर एक्सेप्ट कर रही है तो बुढ़ापा है जी, होना ही था। जो बुढ़ापे में बच्चों की तरह जीते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बुढ़ापे में दोबारा से बच्चे हो जाएं हम अपने जीवन को भोग के, तो बहुत अच्छा जीवन हो जाता है हमारा। मगर ये होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर अगर आज से हम ये सोचना शुरू कर दें तो हो सकते हैं। यहीं पे ख़त्म करें अब। तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि हाँ, हर संडे को आपसे कोई ना कोई ऐसी बातचीत करेंगे ताकि जो नॉलेज ईश्वर ने मुझे अंदर से प्रदान की है ये मैं बांट सकूं सभी के साथ। और इसका बांटना मैं ज़रूरी भी समझता हूँ, क्योंकि मैं लोगों के रोज़ जीवन देखता हूँ, रोज़ लोगों की समस्याएं देखता हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि सभी के जीवन खुशहाल हो। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए छुट्टी लेते हैं आपसे। और कोई सुझाव भी अपने दोस्तों से लेते रहना, नोट करते रहना, और हम मौके पर बैठ के फिर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बड़े। थैंक यू वेरी मच।